हमने लाठियां भी खाई, हमारे खिलाफ 2 नंबर FIR भी हुई, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के दफे भी लगे, लेकिन हमने उसके बावजूद हुकूमत के साथ किसी जगह पे छेड़छाड़ नहीं की और पुरअमन इस तहरीक को चलाते रहे। लेकिन जब हुकूमत अपने ही नोटिफिकेशन से तो नरम हो जाएगी और अपने ही नोटिफिकेशन को नहीं मानेगी और उसमें हमारे साथ तयशुदा चीजों पे जब अमल दरामद नहीं करेगी तो फिर अवाम को अपने हक के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। इस महंगाई के दौर में गरीब अपनी बिजली का बिल नहीं दे सकता, क्योंकि बिजली का जो रेट है वो इतना ज्यादा कर दिया गया है कि अगर उसको रोका ना गया तो मैं खास तौर पे कारोबारी लोगों की बात करूंगा कि आज आपका टैरिफ 47 रुपए के ऊपर फ्रीज किया गया है। वो 47 रुपए के ऊपर भी फ्रीज इसलिए हुआ कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पूरे आजाद कश्मीर में एक पेज पे आ गई और उसने जब इकट्ठे होकर एक आवाज लगाई कि ये दरिया, ये वसाइल हमारे हैं, ये दरिया और ये वसाइल हमारे हैं और इनका तकाजा ये है कि हम इन वसाइल से पैदा होने वाली बिजली हमें पैदावारी लागत पे दी जाए। तो हमें आगे से जवाब मिला कि हम आपको पैदावारी लागत पे बिजली नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। मैं साथ साथ आपको इन चीजों को क्लियर करूंगा कि एक तरफ तो जब जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने आपके लिए सस्ती बिजली की बात की, सस्ते आटे की बात की, तो हमारे हुक्मरानों ने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। मैं इन हुक्मरानों से ये पूछता हूं कि आजाद कश्मीर की जो आबादी है उस आबादी से ज्यादा रावलपिंडी और गुजरांवाला की आबादी है। वहां पे एक डिप्टी कमिश्नर और एक कमिश्नर वो निजाम चला रहा है और इनसे बेहतर निजाम चला रहा है। आप ये बात बताएं कि आपको क्या जरूरत है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कि आपने तमाम मेंबरान असेंबली को झंडियां दे दी। एक झंडी हमें 1,79,00,000 रुपए सालाना पड़ती है और एक साल में 1 अरब रुपए का खर्चा खाली इस जो निजाम बनाया गया आजाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर का एक निजाम कि इन हुक्मरानों की अयाशी के ऊपर खाली जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो डेटा AG ऑफिस का डेटा है वो 1,79,00,000 रुपए एक मिनिस्टर का सालाना खर्चा है और एक साल का खर्चा 1 अरब रुपए बन जाता है। तो मुझे एक बात बताएं कि गरीब के लिए हम सब्सिडी मांगे, सस्ता आटा मांगे, सस्ती बिजली की बात करें तो हमें कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आपके पास बजट है, ये 2 नंबरी है, ये 2 राह में आ रहा है। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 1 साल से ये तहरीक स्टार्ट की हुई है और इस तहरीक का बेसिक मुतालबा ये है कि अवाम को सस्ता आटा दिया जाए, अवाम को सस्ती बिजली दी जाए। हमने 1 साल से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी कर लिए, हमने हुकूमत के साथ बार बार मुज़ाकरात किए और स्टेट का वजीर आजम और हमारे हुक्मरान हमारे चार्टर ऑफ डिमांड को मनोअन तस्लीम करते हैं। स्टेट का वजीर आजम मीडिया पे ये बात करता था कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो मेरी तकारीर में से निकाले गए जुमले हैं। मैं जनाबे वजीर आजम, मैं आपको मुखातब करते हुए कहता हूँ कि अगर हमारा चार्टर ऑफ डिमांड ठीक है, आपकी कमेटी ने उसको मानोअन तस्लीम किया, आपने उसको मानोअन तस्लीम करते हुए सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक आपको अमल दरामद करना था, तो ये कौन सी लंबी साइंस हो गई है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो मेरे मुतालबात हैं, उनके जायज मुतालबात हैं, और दूसरी तरफ से आप पाकिस्तान से FC और पंजाब कंस्टिट्यूएंसी को बुला रहे हैं हमें ज़ेरे बार करने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या हालात पैदा करने चाहते हैं? आप में और उस मोदी में क्या फर्क रहा कि हम वहां का रोना रोते हैं कि वहां पे जुल्म हो रहा है, वहां पे काफिर है वो जुल्म कर रहा है, वो वहां पे दहशतगर्दी कर रहा है, वहां पे फौज उसने लाई हुई है। आप बताएं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमने अवाम की बात की, हमने सस्ते आटे की बात की, हमने सस्ती बिजली की बात की और आपने पाकिस्तान से जो है FC बुला ली? ये आपकी खाम ख्याली है कि अब अवाम बाशऊर हो चुकी है। अवाम आपकी इन दोस्त धांधियों में नहीं आएगी। अवाम अपना हक लेना जानती है और इंशाल्लाह अवाम अपना हक लेके रहेगी। दुनिया का मुसलमान असूल है कि जो वसाइल जिस इलाके से निकलते हैं पहले वो वसाइल बगैर किसी प्रॉफिट के उन वसाइल के ऊपर उस इलाके का हक होता है।
आपका आइन भी ये कहता है, और मेरा और आपका छोटे और बड़े भाई का रिश्ता है जो 1967 मंगला से लेके 2024 नीलम झेलम तक आपने बना के रखा वसाइल को लूटने के लिए। उसी छोटे भाई के रिश्ते में मैं आपके पास आया हूं कि आपका कानून और छोटे बड़े भाई का रिश्ता लेके मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, मैं आपको आपके कानून के मुताबिक कहता हूं कि मुझे पैदावारी लागत पे बिजली दे दो। तो आगे से जवाब मिला कि आप फेडरेशन का हिस्सा नहीं है, आपका फैसला होना बाकी है, आप मुतनाज़ा इलाका है, हम आपको ये सहूलत नहीं दे सकते। मुझे एक बात बताएं कि जब यहाँ से वसाइल पे कब्जा करना था, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने थे, उस वक्त आपको ये मुतनाज़ा इलाका नजर नहीं आया? उस वक्त आपको ये गैर कानूनी काम नजर नहीं आया कि आपने बगैर एग्रीमेंट के यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा लिए और मुल्क को रोशन कर लिया? अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस बात पे हम बोलते हैं कि हमारे वसाइल है, इनके ऊपर हमारी दस्तरस होनी चाहिए, तो हमें कहा जाता है कि आप इंडियन एजेंट हैं। अब इनका दौरा मेयार देखें, कालाबाग डैम हमने नहीं बंद कराया, कालाबाग डैम पाकिस्तान के लोगों ने बंद कराया, उन हुक्मरानों ने बंद कराया। वो हुक्मरान तो आज असेंबलियों में, आज वो आपके सेनेट में बैठे हुए हैं, उनको तो किसी ने जो है इंडियन एजेंट नहीं कहा, उनको तो किसी ने राह का एजेंट नहीं कहा, उनको तो वो तो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। हम कश्मीरी, हम गरीब, अगर हम अपने वसाइल पे दरअसल मांग ले तो हमें कहा जाता है तुम इंडिया की एजेंटी कर रहे हो, और लानत हो तुम पे जो हमें ये बात कहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपना हक मांगना। मैं बरमला ये बात करता हूँ कि अगर अपने हक मांगने पे हमें इंडियन एजेंट कहा जाता है तो मैं और मेरी एक्शन कमेटी 100 दफा एजेंट बनने को तैयार हैं। क्या आप इस पे हमारे साथ हैं? दूसरी बात कि जो सस्ते आटे की हम बात कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में 1016 रुपए रेट तय हो चुका है, तो क्या वो हमारा ऐसा नहीं है? अगर वहां पे ये रेट हो सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? जब हम मांगते हैं तो हमें कहा जाता बजट नहीं है। जब आपने अपनी अयाशियां करनी होती हैं, आपने इस बड़ी काबीना को चलाना होता है, आपने करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेनी होती हैं, आपने बैरूनी मुल्क अपने इलाज कराने होते हैं, तो उस वक्त तो आपको बजट का मसला नहीं होता, उस वक्त तो खुला पैसा आ जाता है। या जिस वक्त आपने अपने साबका सदूर, साबका जो वजीर आजम, वुज़रा की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करना था, तो एक रात के नोटिस पे सुबह सारे इकट्ठे हो गए असेंबली में, किसी ने अपोजिशन नहीं की, तमाम ने उस कानून के हक में वोट डाले और आपका तमाम आपकी तनख्वाहें, सैलरियां जो मर चुके हैं या जो जिंदा हैं 300 गुना इजाफा हो गया। आपको उस वक्त बजट का मसला नहीं हुआ? आपको उस वक्त जो है असेंबली इजलास बुलाने में प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आप हमें कहते हैं कि असेंबली इजलास बुलाने में प्रॉब्लम होगा, सारे जो है मेंबर इस पे मुत्तफिक होने चाहिए, तो और हमें पैसा लगता है? ये दौरा मेयार क्यों है? आप लोगों को ये बात समझानी है और समझ आ जानी चाहिए कि 76 साल हो चुके हैं, हम लोगों को तकसीम करके रखा, हमें डिवीजनों में, हमें जिलों में, हमें तस्बात में, हमें सियासी जमातों में तकसीम करके रखा, हमें नजरियात में उलझा के रखा। अब आप लोग ये बात ज़हन में रखें कि आज़ाद कश्मीर में 76 सालों में पहली दफा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे पूरी आज़ाद कश्मीर की अवाम एक यक जबान हो चुकी है, और यक जबान होते हुए उसका ये मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को सस्ता आटा, पैदावारी लागत पे बिजली और अशराफिया की मुराद का खात्मा किया जाए। क्या ये मुतालबा जायज़ है?